Hello students of 5 class. Today we are studying the new chapter 8, a flash of light. Students, इसमें जो है वो बताया गया है for the blind person जो कि main character है इस story में, और there are two main characters. They are very important. Valentine Auve, that is the French person जो कि एक बैगर से मिलता है, और ये बैगर जो है ही इज़ अ ब्लाइंड पर्सन, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कॉइन्स को और फ्रैंक जो उसने उसको दिया है. तो देन ही दे डिस्कस अबाउट द ब्रेल सिस्टम, और वो फिर उसको उसके बारे में बताता है कि लुइस ब्रेल हैज़ इंट्रोड्यूस दिस स्टडी सिस्टम, और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी बताता है. इट वाज स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी. तो ये जो मिस्टर वैलेंटाइन है, ही इंट्रोड्यूस द ब्रेल सिस्टम टू दैट पर्सन, और उसको फिर गाइड भी करता है. एक छोटी सी स्टोरी है. और अ फ्लैश ऑफ लाइट, अचानक से रोशनी का उमड़ आना, या ऐसी रोशनी जो एकदम से आपकी आंखों को जो है वो स्पार्क या इस तरह से वो लाइट देती है. तो फ्लैश ऑफ लाइट जो रोशन करती है, एकदम से रोशनी लाती है. तो ये फ्लैश ऑफ लाइट, ये वही लाइट है जो एक ब्लाइंड पर्सन है, तो उसकी अंधेरे में उसको एक रोशनी नज़र आई कि जब वो उसको नॉलेज नहीं था कि किस तरह से उन कॉइन्स को देखा जाए कि कौन सा कॉइन जो है वो उस पर क्या लिखा हुआ है, तो वो उसको फील करके तो फिर वो बताता था. तो मिस्टर वैलेंटाइन ने फिर उसको हेल्प किया कि किस तरह से जो है वो ब्रेल सिस्टम के ज़रिए इसको पढ़ा जाता है. छोटी सी स्टोरी है, हम इसको पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल रीड द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. कोबल्ट मेड अप ऑफ कोबल स्टोन्स, small round stones used for the paving streets, and distinguish फर्क करना या अलग करना, डोनेशन देना या to do something to others. फ्रैंक द फ्रेंच कॉइन्स हैं या फ्रेंच मनी है. रिप्रेजेंट जाहिर करना. सो अ फ्रेंच कॉइन नो लॉन्गर इन यूज़, ये इसकी इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं है, ये अभी इतने ज़्यादा यूज़ में ना हो. सो दैट इज़ द सो. एंड ट्रैम्पल टू ट्रीट हैविली और समबॉडी सो एज टू कॉज द डैमेज और इंजरी. तो स्टूडेंट्स, सम मोर डिफ़िकल्ट वर्ड्स आई विल टेल यू. कोबल्ट, पत्थर जो है गोल पत्थर जिसको कहते हैं, वो पानी के ऊपर जो पड़े होते हैं, ये वो वाले हैं. डिस्टिंग्विश फ़र्क करना. डोनेट चंदा देना. फ्रैंक फ्रांस का सिक्का है. रिप्रेजेंट जाहिर करना, नुमाइंदगी करना. सो मामूली कीमत का सिक्का है. ट्रैम्पल रोंदना. एंड पेमेंट फर्श. मम्बल्ड बुड़बुड़ाना या मुंह में कुछ कहना. एस्टोनिश हैरान होना. और ट्रैम्पल अगेन वही है, रोंदना. सो आई विल रीड द लेसन नाउ. It was cold day, and Valentine Auve walked briskly down the cobble street. तो ये जो कोबल स्ट्रीट है, यहाँ पर गोल पत्थरों वाली जो स्ट्रीट है, मिस्टर वैलेंटाइन आवे, ही इज़ अ फ्रेंच पर्सन, ही इज़ वॉकिंग इन अ कोल्ड डे. वहाँ पे वह चल रहा है. इट वॉज गेटिंग डार्क एंड ही वॉज इन द नेबरहुड ही वॉज नॉट वेरी फेमिलियर विथ. तो वो नेबरहुड या हमसायों के बिल्कुल जो है वो, ही वॉज इन अ नेबरहुड, हमसायों के पास था. ही वॉज नॉट वेरी फेमिलियर, उनके साथ इतना ज़्यादा नहीं था, वाकिफ़ नहीं था. ही वॉज ऑन हिज वे होम एंड वॉज थिंकिंग अबाउट द वार्म रूम एंड द ग्लोइंग फायर दैट वुड ग्रीट हिम ऑन हिज अराइवल. कि अभी वो जा रहा था, साथ साथ सोच रहा था कि घर जाते ही उसको एक गर्म कमरा मिलेगा जहाँ पे फायर जो है वो ग्लो कर रही होगी, और यानी कि अपनी पूरी तपश के साथ उसको वेलकम करेगी और ग्रीट हिम इन अराइवल जब वो पहुँचेगा. अ कैरेज पुल्ड बाय द हॉर्सेस रैटल पास्ट एज वैलेंटाइन रीच द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. अब वो एक कैरेज में है जिसमें आगे हॉर्सेस हैं, और वो उनको जो है वो रैटल करता है, झंझोड़ता है या थोड़ा सा खींचता है. द वैलेंटाइन रीच द कॉर्नर, जब वो कॉर्नर पे पहुंचता है. टू अवॉइड बीइंग ट्रैम्पल्ड, तो
थोड़ा सा रोंदने को या पीछे को जाने की बजाय बाय द हॉर्सेस ही स्टेप बैक ऑन टू द पेवमेंट, तो वो फर्श पे ही उतर जाता है. Before Valentine could cross the road, he heard a rustling sound behind him. तो वो उसको एक पीछे अभी वो वैलेंटाइन अभी वो क्रॉस करने ही वाला है रोड. Then he saw listen a sound, उसको फिर एक साउंड सुनाई देती है. किसकी? किसी की. He turned and saw in the shadow of the wide doorway a man standing with his hat in his hand. तो एक आदमी खड़ा है उसके डोर के बिल्कुल ही साथ ही, और वहाँ पे वो खड़ा है और उसके हाथ में एक हैट है. प्लीज सर, said the man, spare some money for the poor blind beggar. कुछ मनी दे एक poor blind beggar के लिए. Valentine was kind, soft-hearted man and had thought a lot about the problems of blind people. वो एक अच्छा और नेक दिल इंसान था और वो जो blind people के मसाइल को समझता था. He had often wondered how he could be of help to blind. On hearing this request, he at once removed one of his gloves and putting his hand into the pocket, pulled from it a coin which he put in the blind beggar's head. तो अब उसने पॉकेट में हाथ डाला है ग्लव्स को उतार कर, तो उसमें से कुछ पैसे निकाल के उसने हैट में डाल दिए हैं. The blind beggar mumbled his thanks and Valentine walked away. उसने शुक्रिया अदा किया, मुंह में कहा और आगे बढ़ गया. And he was halfway across the road when he heard the beggar called out, "Sir, sir, please just a moment." तो वो उसको बुलाने लगा कि सर wait for a while. And Valentine turned once again and रिटर्न टू फेस द ब्लाइंड मैन. अब वो पीछे मुड़ा है उसको फेस करने के लिए. श्योरली सर, सेड द बैगर हु वॉज एन ऑनेस्ट मैन. बैगर जो एक ऑनेस्ट आदमी था. यू हैव मेड अ मिस्टेक, आपसे गलती हुई है. यू हैव गिवन मी फ्रैंक इंस्टेड ऑफ सो, कि आपने मुझे जो फ्रांस का जो सिक्का है या उसकी जो मनी है आपने मुझे वो दिया है इंस्टेड ऑफ कॉइन, मुझे एक कॉइन देने की बजाय. वैलेंटाइन वॉज एस्टॉनिश्ड, वो बहुत हैरान हुआ. ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड बाय द मैन्स ऑनेस्टी बट बाय द फैक्ट दैट ही कुड tell so quickly the difference between a franc and the sou. लेकिन उसने ये देखा कि उसने बहुत जल्दी से उसको डिफरेंस बता दिया कि ये कौन सा सिक्का है या मनी है. How do you know that I had given you a franc? asked Valentine. उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हें सिक्का दिया है या नहीं. Oh, replied the beggar, it's enough for me to pass my finger over it. ये जब मैं उसके ऊपर उंगली रखता हूँ, it's enough for me, कि मैं उसको जांच लेता हूँ. This was like a flash of light in Valentine's head. तो ये बिल्कुल इसी तरह से था कि ये फ्लैश ऑफ लाइट की तरह कि उसके जहन को वो बिल्कुल जला मिल गई, या उसके जहन को एक सोच मिल गई या एक तासुर मिल गया कि वैलेंटाइन को वो बहुत इंस्पायरिंग लगा. वैलेंटाइन allowed the beggar to keep the franc, although it was a great deal of the money in those days. तो उसने उसको अलाउ किया कि ये फ्रैंक अपने पास रखे. As he continued his walk, he thought to himself, if the blind can distinguish at least touch a piece of money, why should they not distinguish a mark, letter or a figure? तो जब भी ये पैसे को की जजमेंट कर सकते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो why don't they recognize the letters, symbols और figures, वो भी तो पढ़ सकते हैं. In short, they should be able to distinguish any sign so long as it is raised. तो अब उसने कहा कि ये हो सकता है कि वो इस दे शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश एनी साइन सो लॉन्ग एज इट इज़ रेज. कोई भी ऐसा साइन या कोई इशारा जो इनके सामने किया जाए वो उसको भी जजमेंट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक रीडिंग करेंगे. सो डू द रीडिंग एट होम ऑल्सो. अगर कोई और डिफ़िकल्टी हो देन वी विल डिस्कस टुमारो. ओके, गुड बाय.